अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हम और आप में आपको खुशामदीद है। मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। एक नई एपिसोड में दोबारा से हाज़िर हूं एक नई जगह पर। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि आपको हम अगली एपिसोड में डिफरेंट जगह पर लेकर जाएंगे, तो हम डिफरेंट जगह पर आ गए हैं। मैं आई हूं अफवा मुल्तान में, जो कि है ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पर ख़वातीन को हुनरमंद बनाया जाता है, उनको स्किल सिखाई जाती है। वो औरतें और लड़कियाँ जो घर बैठकर टाइम वेस्ट करती हैं, उनसे यहाँ पर मेहनत करवाई जाती है। डिफरेंट कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जिसमें ब्यूटिशन है, कुकिंग क्लास है, कंप्यूटर कोर्स है और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखने से, यहाँ पर अंदर जाने से ज़रूर पता चलेगा और आप लोगों को भी पता चलेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि वो लड़कियाँ जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो कुछ सीखना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, वो यहाँ आकर या इस तरह के जितने भी इदारे हैं वहाँ जाकर तालीम हासिल कर सकती हैं, कोई स्किल ले सकती हैं और फिर खूब सारा पैसा भी कमा सकती हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे, कुछ मज़े के सवाल करेंगे, उनसे हम कुछ सीखेंगे, कुछ नया आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ मज़े के सवालात भी करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं और इनसे हम बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कायनात। और आपका क्या नाम है? लाइबा इफ्तिखार। लाइबा। आप दोनों फ्रेंड्स हैं? यस। कितने अरसे से? हो गए 2-3 मंथ। 2-3 मंथ हो गए हैं, तो लंबा टाइम है। जी हमारे लिए तो बहुत है। अच्छा, वैसे तो लोगों की दोस्ती सालों पुरानी होती है, तो वो कहते हैं पुरानी हो गई। ऐसी ही है हमारी। अच्छा, तो कहाँ से हो? मुल्तान से? जी। आप कहाँ से हो? मैं कस्बा मरल से हूँ। दूर है? जी। कितना दूर है? 1 घंटा लग जाता है हमें आते हुए। डेली आती हो मुल्तान? जी डेली आती हूँ। इतनी मेहनत? जी वो फिर काम भी तो सीखना है ना, इस वजह से। क्या सीख रही? मैं ब्यूटिशन सीख रही हूँ। अच्छा, फिर पार्लर बनाओगी अपना? जी इंशाल्लाह घर में पार्लर बनाना है मैंने। अच्छा, तो उसके लिए आपने सेटअप कर लिया है पार्लर का? लेकिन अभी किया तो नहीं है। वो अबू कहते हैं जैसे भी इधर से फ्री होंगे ना तो मैं सारी चीज़ें वो अवेलेबल कर दूंगा, आपको सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये आपने बचपन से सोचा हुआ था मैंने पार्लर खोलना है? जी मुझे बचपन से ये शौक़ था। अच्छा, मेकअप का शौक है? जी जी। अपने भी करती हो? जी वैसे अब पहले तो नहीं करती थी, लेकिन अब जब से इधर सीखा है ना माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छा अपवाद सिखाती है इधर हमें, तो अब बहुत शौक़ हुआ है, खुद भी कर लेती हूँ। मेकअप तो वैसे बड़ा महंगा नहीं हो गया? अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है? वो तो है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी तो है हमें। इस कभी ऐसे हुआ है कि आपने ज़िद की हो अब्बू से मेकअप ख़रीदने की और डांट पड़ गई? अभी तक तो नहीं की, लेकिन आइंदा लग रहा है कि ज़रूर डांट तो पड़ेगी मुझे। डांट पड़ेगी है ना? फिर भी इरादे तो नहीं बदलोगे? नहीं इंशाल्लाह। आप क्या कर रही हैं? मैं स्टडी क्या पढ़ रही हैं? BS इस्लामियात। ज़बरदस्त। और यहाँ पे क्या सीखने आई हैं? ब्यूटिशन। आप भी ब्यूटिशन बनेंगी? जी इंशाल्लाह। इस्लामियात और ब्यूटिशन साथ साथ जी इंशाल्लाह। मैच होती हैं चीज़ें? नहीं। डिफरेंट फील्ड्स हैं ना दोनों? जी। अच्छा, तो जो पार्लर में तैयार होने आएंगी उनको साथ इस्लामी सबक भी दोगी? नहीं, ब्यूटिशन के लिए आएंगे तो ब्यूटिशन का ही होगा। ठीक हो गया। तो आपको सारा काम आ गया ब्यूटी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो कर रहे हैं अब। कभी किसी को तैयार किया है? जी फैमिली में किया। वो डरे तो नहीं देख के अपने आप को शीशे में? बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। अच्छा, कैसे करती हो मेकअप? हाथ से। हाथों से? मैं तो समझी पाँव से होता है, दिमाग से होता है। तो आइडिया दिमाग में आता है कि ऐसा तैयार करें? जी बिल्कुल। अच्छा, तो कोई टैलेंट है आप में? जी सुना सकती हो? जी मैं नाच सुनाऊंगी आपको। चलें सुनाएं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला तू लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगी नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु
शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। तो बचपन से नात पढ़ रही हो? जी, बचपन से पढ़ रही हूँ, मुझे सिंगिंग करने का बहुत शौक़ है, लेकिन लेकिन सिंगिंग के फील्ड में नहीं जा सकती, क्यों? परमिशन नहीं है? परमिशन तो मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम जा सकें। प्लेटफॉर्म नहीं है? जी, मैं बताती हूँ आपको, आपके पास तो प्लेटफॉर्म्स की भरमार है। अब तो सोशल मीडिया है, उस पर आप अपलोड कर सकती हैं। कभी नहीं सोचा? जी नहीं, कभी सोचा नहीं है। अब तो पता चल गया है ना, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बना लें अपना चैनल। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अब्बू मान जाएंगे? पता नहीं, पता नहीं, अगर ना माने कि भाई गाना नहीं गाना, फिर बस खामोश हो जाएंगे। खामोश हो जाएंगे? नहीं करती? करती हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं करती। क्यों, मार पड़ी थी जिद करने पे? नहीं, मार तो कभी नहीं पड़ी, शुक्र है, कभी नहीं, ना अम्मी ने मारा ना अब्बू ने मारा है, लेकिन जो अम्मी अब्बू कह देते हैं बस उसी पे चुप हो जाते हैं। ये आपको कभी मार पड़ी है घर वालों से? नहीं, कभी नहीं। कभी ऐसा काम नहीं किया? नहीं, छोटे होते थे ना तब। अब तो डांट पड़ी है कभी अम्मी से? जी, वो तो कब? रोज पढ़ती रहती है। रोज़ पड़ती है? आखिरी बार कब पड़ी? हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो गया है, यानी रिसेंटली पड़ी है। किस बात पे पड़ी थी? नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, घर के काम करती हैं? जी माशाल्लाह, क्या? सारे काम कर लेती हूँ। खाना बना लेती जी, बस आटा गूंदना नहीं आता। हैं? आटा क्यों, हाथ ख़राब हो जाते हैं? नहीं, पतला हो बड़ी जाता। फिक्र होती है ना लड़कियों को अपने नेल्स की। नहीं, स्टार्ट से कभी किया ही नहीं आए, बाकी सब कुछ आता है जब माशाल्लाह। आटा ही नहीं होगा तो फिर रोटी कैसे खाएंगी? नहीं, गूंद लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर घर वाले, मतलब बहनें या अम्मी अच्छा, अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई आगे वाले घर में जाके क्या करोगी? कहती है। हर बात में कहती है। हर बात कहती हैं। चलिए, आपसे सवाल करते हैं। आपने बताना है कि सब्ज़ रंग के पत्थर को अगर हम सब्ज़ रंग के पत्थर को अगर हम नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? सोचें। नहीं, कोई तो अंदाज़ा। सब्ज़ रंग का पत्थर है, उसको हम नीले रंग के समंदर में अगर फेंक दें तो क्या होगा? क्या होगा? बादल। बादल हो जाएंगे। सही है। जब धूप निकली हो ना तो फिर ऐसा करके देखेंगे। पर हमारे पास तो समंदर ही नहीं है यहाँ पे। लगता है आप लोगों को समंदर भेजना पड़ेगा ना इसका जवाब ढूंढने के लिए। चलिए, आपको कुछ आता है, कुछ सुना सकती हैं? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं आता। चलें जी, आप लोग जाएं और अपनी क्लास को ज्वाइन करें। हम लोग मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खदीजा इफ्तिखार। और आपका क्या नाम? उरूज मदनी। कहाँ से आई हैं आप? हम जामपुर से। जामपुर, ये कहाँ पे है? कस्बा मरल के पास। कस्बा मडल। क्या ये मुल्तान में है या मुल्तान से बाहर है? मुल्तान से बाहर है। मुल्तान से बाहर है। तो कितनी देर लगती है यहाँ आने? घंटा। 1 घंटा? रोज़ 1 घंटा आने में और 1 घंटा जाने में लगता है? यस। फिर भी आप आती हैं? जी, मुश्किल नहीं होता? होता है, क्योंकि लेकिन हमें तलीम हासिल करनी है, कोई हुनर सीखना है, तो वहाँ तो गांव में तो ये सब कुछ नहीं होता, इसलिए बाबा ने हमें शहर आने की इजाज़त दी है और वो हमें हुनरमंद बनाना चाहते हैं। ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? कुम्हार मंडी से। मुल्तान से? जी जी, मुल्तान में है। ठीक है, आप थोड़ा करीब से ही आई हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आप क्या सीख रही हैं यहाँ? यहाँ पर ऑनलाइन वर्किंग सीख रहे हैं, खुद डिपेंड होने के लिए। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी कंप्यूटर सीख रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। तो फिर आप क्या करेंगी, आगे प्लान क्या है? आगे प्लान मेरा किसी बैंक में जॉब करने का है, ठीक है, इसीलिए सीख के। वैसे तो मेरी अभी स्टडी चल रही है, बाबा ने कहा पहले स्टडी कंप्लीट। क्या पढ़ रही हो? मैं साइंस पढ़ रही हूँ, 10th क्लास में हूँ। अच्छा। यस। उसके साथ साथ इतनी छोटी सी एज में आपको पता चल गया है कि साथ में स्किल सीखनी है। यस, क्योंकि आजकल दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, घर बैठ के हम कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप का हाथ भी बिठाना है और हमें खुद भी जीना है, तो इसलिए हमें अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करनी होगी। कभी ये नहीं सोचा किसी पे डिपेंड हो जाओ? आजकल तो लड़कियां जो है ना वो शॉर्टकट भी ले रही हैं बड़े। नहीं नहीं। नहीं, आपने खुद कमाना है? यस, मैंने खुद कमाना है। ठीक है। आपके क्या प्लान्स हैं? मैंने भी कुछ बनना है इंशाल्लाह। क्या बनोगी? लड़की तो हो, इंसान भी हो, और क्या बनोगी? मतलब खुद पे डिपेंड होना सीखना है ना, बस इसलिए। अभी किस पे डिपेंडेंट? अभी अपने पेरेंट्स पे, वही करवा रहे हैं ये सब कुछ। ठीक है। तो फिर आप पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगी? इंशाल्लाह। चलें जी, ये बताएं कोई टैलेंट है आप में? जी है। क्या?
गाने वगैरह गा लेती हूँ। आओ, गाने गा लेती हैं तो काफ़ी अच्छा टैलेंट है। सुनाएंगी कोई गाना? मैं भी कर लेती हूँ। चलिए पहले तो हमें गाना सुनाएं आप। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम पे मरने की, तेरे संग चलूं हरदम बन बन के परछाई, तेरे साथ ही जीने की, तेरे साथ ही मरने की। बस बस हो गई, इतना ही आता था? यस जी, इतना ही। अच्छा जी, सवाल करें आपसे? जी जी कर लें जवाब दे लोगी? इंशाल्लाह। पक्की बात है? क्यों हुए तो दे लेंगे। ठीक है, चलें आपसे ऐसा ही सवाल करेंगे जिसका जवाब है। आपने बताना है कि अगर हम सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? सब रंग के पत्थर। नहीं, नहीं, कुछ तो सोचें। आपको क्या लगता है? क्या आंसर है? कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा। कुछ होगा सही है। हाँ, लाजमी होगा। ओके। पर क्या होगा ये आपने बताना है। होगा तो कुछ नहीं, वो पत्थर ही रहेगा। हाँ, रहेगा तो पत्थर ही। कलर भी चेंज नहीं होगा, सब्जी रहेगा। ग्रीन है, ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा। और पानी में वैसे भी हर चीज़ ग्रीन हो जाती है, वो पहले से ही ग्रीन है तो ग्रीन ही रहेगा। हो सकता है ब्लू हो जाए क्योंकि समंदर ब्लू होता है। समंदर ब्लू होता है ना, लेकिन ब्लू में अगर हम ग्रीन कोई भी चीज़ मिक्स करेंगे तो वो ग्रीन ही रहेगी, ब्लू नहीं हो सकती। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का कॉमन सेंस है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और हमारे साथ कुछ प्यारी प्यारी लड़कियां मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लारेब। और आपका क्या नाम है? इकरम। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही नवा शहर वाली साइड। ठीक है, और आप कहाँ से आई हैं? हम MTS से। अच्छा, क्या करने आई हैं यहाँ पे? क्या सीखती हैं? क्या कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे? कंप्यूटर क्लास लेने आती हूँ इधर। तो लग रहा है ज़बरदस्ती आई हो? नहीं नहीं, नहीं मुझे ऐसे फील Online है का। ज़बरदस्ती अम्मी ने भेजा है, चलो जाओ और सीख के आओ। नहीं, अपनी मर्ज़ी से आती अपनी मर्ज़ी से हूँ आई जी, हो? शौक है। शौक है। अच्छा, आप भी अपनी मर्ज़ी से आई जी, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। हैं? पक्की बात है? जी। क्यों घर में बैठ के सुकून करना पसंद नहीं आया, काम सीखने आ गई हो? नहीं, घर में बैठ के बोर ही हो। बोर होते हो? घर में कौन कौन है? घर में फैमिली है, पूरी जॉइंट फैमिली है। तो कितने सिबलिंग्स हो? बहन भाई कितने हैं आपके? हम माशाल्लाह से 8 बहन भाई हैं। ज़बरदस्त। कितनी बहनें हैं? 4 बहनें 4 भाई। आपको किसी और की तो ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही दोस्त हैं आपके 8। जी माशाल्लाह से। बनती है बहन भाई? जी, लड़ाई भी तो होती होगी? वो तो सब में होती है। ज़्यादा किस बात पे लड़ाई होती है? किसी का वैसे हंसी मजाक चलता रहता है वैसे। मारा है कभी बहन भाइयों को? वो तो हाथों पर हो जाती है मजाक में। अभी भी इतने बड़े होके भी मार कुटाई होती है? जी बहुत। हम अभी लास्ट टाइम किसी को मारा है? नहीं, छोटे भतीजा भतीजियाँ उनको मार। ये बच्चों से तो प्यार करना चाहिए, आप मारती हैं? नहीं, वो जैसे काम करते हैं वैसे मार पड़ती है, वैसे प्यार होता है। जी, ठीक हो गया। आपकी कोई हॉबीज़ है? मेरी मैं सुबह टीचिंग के लिए जाती हूँ। इसलिए टीचिंग के लिए पढ़ाती हो? कर लिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी में मतलब मैंने जैसे इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी से एडमिशन भेजना है तो मतलब मैं सुबह के टाइम पढ़ाने जाती हूँ। इस टाइम फिर कंप्यूटर क्लास लेने आ जाती हूँ। फिर कौन सी क्लास को पढ़ाती हो? मैं 5 क्लास। पढ़ाना आसान है या पढ़ना आसान है? पढ़ाना आई थिंक। अच्छा, पढ़ाना आसान है, हाँ जी, पढ़ना मुश्किल है। पढ़ने से ज़्यादा आसान पढ़ाना। अच्छा जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह, यानी कि पढ़ें तो जब पढ़ाई होती है तब पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलें आप लोगों से सवाल करें, एक जवाब देंगे उसका। आपने बताना है अगर हम सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? नीले रंग के समंदर में फेंकें। कोई अंदाज़ा लगाएं, यहाँ तो उस बच्चे फ़ौरन ही नहीं, हमें नहीं पता। फिर तो जवाब दें। जब हम फेंकेंगे तो पानी के छींटे हमारे ऊपर। इतना करीब जाके फेंकोगी समंदर साथ ले जाएगा। नहीं,
चलिए फिर अगर आप जवाब नहीं देंगी तो पनिशमेंट के तौर पे ना आपको फिर टंग ट्विस्टर करना पड़ेगा। आपने कहना है 5 दफ़ा खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह कर तो रही हैं, सही कर रही हैं, करें। चले मैं साथ करती हूँ आपके। आपने कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियाँ खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आपके अंदर मुझे घुसना पड़ रहा है, इतना आहिस्ता बोल रही हैं ना, सच में। खाना नहीं खाया हुआ? नहीं खाया हुआ, क्या खाया था? आए हुए हैं तो घर जाकर खाएंगे। सुबह से आए हुए हैं, सारी एनर्जी जो है ना इन्होंने इंस्टीट्यूट वालों ने ले लिया है, हमारे लिए कोई एनर्जी नहीं छोड़ी इन्होंने, है ना। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे आपको मिलवाते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ 2 और प्यारी सी लड़कियां मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नीरब। और आपका क्या नाम है? मरियम। ठीक है, दोनों का नाम एम से शुरू होता है। दोस्ती हो? नो, नहीं, फिर क्या हो? बस क्लासमेट है। अच्छा, दोस्ती क्यों नहीं हुई? ये बहुत दूर बैठती हैं इसलिए। अच्छा, ये दूर दूर रहती हैं, तो ये पास इनको होना चाहिए। शायद। अभी तो हमने आपको पास कर दिया है ना। जी। अच्छा, यहाँ पे क्या सीखती हैं आप? डिजिटल मार्केटिंग। और आप? डिजिटल मार्केटिंग। क्या प्लान है आपका? फ्यूचर प्लान क्या है? फील्ड, मेडिकल की फील्ड में जाना। मेडिकल और डिजिटल मार्केटिंग अलग अलग नहीं है? वो इसलिए बस मम्मा ने भेज दिया, हम आ गए बस। ये ज़बरदस्ती आई हो? शायद। क्यों भेजा है मामा ने? घर में उन्हें तंग करती थी? नहीं, ये वाला ईयर मेरा फ्री था इसलिए। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी। वरना आप क्या चाहती थी, घर बैठ के क्या करना था? घर बैठ के तो कुछ भी नहीं करना था, पार्लर खोलना था बस। पार्लर खोलना था, फिर क्यों नहीं खोला? अब टाइम इस पर लगा रहे हैं। यहाँ तो ब्यूटिशियन की भी मैंने सुना है क्लास हो रही है, वो नहीं ज्वाइन की? 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के, देन फिर पार्लर की क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, यानी आपके काफ़ी सारे प्लान्स हैं ना, मेडिकल में भी जाना है, ब्यूटिशियन भी और डिजिटल भी। जी। अच्छा, और आपका क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस बिजनेस करना है अपना, बिजनेस करना है? कौन सा बिजनेस? डिजिटल मार्केटिंग का। सीधा बिजनेस करोगी, जॉब नहीं करनी? पहले जॉब एक्सपीरियंस लेंगे, उसके बाद बिजनेस। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने घंटे क्लास होती है? 2 घंटे। 2 घंटे बस, बाकी सारा दिन क्या करती हो? नहीं, 2:30 बजे आते हैं, बाकी सारा दिन घर में फारिग होती हूँ। फारिग रहती हो? क्या आराम करती रहती हो? जी। कोई काम नहीं करती? अम्मी नहीं करवाती कोई काम? फिर तो डांट पड़ती होगी यकीनन। नहीं पढ़ती। कोई हॉबीज़ हैं आपकी? स्केचिंग, ड्राइंग, किसके स्केच बनाती हो? कोई भी पिक्स हो उसकी देखकर बना लेती हूँ। सही, सबसे अच्छा स्केच किसका बनाया आज तक? सबसे अच्छा स्केच पता नहीं, इतनी सारी जो भी पसंद आ। अपना बनाया है? नहीं, अपना नहीं बनाया। अच्छा, ये आर्टिस्ट अपना क्यों नहीं स्केच बनाते वैसे? खुद को कभी इतना गौर से देखा ही नहीं। तो अपनी तस्वीर रख लें सामने और बना लें। अपनी तस्वीर सोचा ही नहीं कभी ऐसा। ठीक है, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं? क्या करती हो? कुछ नहीं करना तो दुनिया में क्या करने आई हो? कुछ भी नहीं करना? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करने आई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपसे सवाल करते हैं, आपने उसका जवाब देना है। आपने बताना है कि अगर हम सब्ज रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? ये ना कहना कुछ नहीं होगा। समंदर में हम सब्ज रंग के पत्थर को फेंकेंगे तो क्या होगा? पत्थर सब्ज रंग का होता ही नहीं है। नहीं होता, होता है सब्ज रंग का पत्थर। हमने नहीं देखा। नहीं देखा? टाइम फिर मैं कह रही हूँ ना, होता है। स्टोन्स तो हर कलर के होते हैं। फिर वो समंदर में ही डूब जाएगा, इतना छोटा सा पत्थर कोई नज़र आएगा? अच्छा ठीक है, और अगर आपको कोई समंदर में फेंक दे तो क्या होगा? मैं भी डूब जाऊंगी, समंदर इतना बड़ा होता है। अच्छा, कोई आपको आसानी से फेंक सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं फेंक सकता। इजाज़त लेनी पड़ेगी आपको। क्यों? ऐसे ही। अच्छा जी, ठीक हो गया। कुछ आता है? कुछ सुना सकती हैं हमें? आता तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आता? गला ख़राब है वरना सुना देती। गला ख़राब है? किसने कहा है गला ख़राब है? गला ख़राब है, मुझे फील हो रहा है। हमें तो लग रहा है आवाज़ बड़ी अच्छी है।
पर मुझे फील ही नहीं हो रही है। खांसी भी नहीं आई इतनी देर से खड़ी हो? पता नहीं क्यों कब से क्लास में खांस रही थी। लेकिन यहाँ आते ही खांसी गायब हो। हम्म, चलें फिर सुना दें कुछ नहीं शेर सुना दें। शेर भी नहीं आता, क्या आता है? बस कुछ भी नहीं आता। अच्छा चलो जी, आपसे फिर हम करवाएंगे टंग ट्विस्टर, क्योंकि ना आपने जवाब दिया और ना कुछ सुनाया है। आपने 7 दफ़ा कहना है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक हो गया जी, अब आपकी बारी है और आपने काउंट करना है इन्होंने कितनी दफ़ा किया है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियाँ सही पढ़ रही हैं ये? खड़कता है खड़क सिंह गलत है ना? जी से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह बताएगा आपको आके, अभी आप जैसे पढ़ रही हैं ना। चलिए जी, ठीक हो गया, मज़ा आया आप लोगों से बात करके। और दोबारा से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो रहा है। कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिहा गुल। मलिहा गुल, कितना प्यारा नाम है और आप भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं नज़दीक से ही आई हूँ, मुल्तान से? मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। किस एरिया से हैं मुल्तान के? मुल्तान के फ्लैटी होटल के बैक पे रहती हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? आई एम ए पार्टिसिपेंट ऑफ योगा। योगा क्लास? या यहाँ पे योगा क्लास भी होती यस, है? तो कितने अरसे से योगा कर रही हैं? रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड। या कितने दिन हो गए? मे बी 3 वीक्स। 3 वीक्स हो गए हैं। तो डेली योगा करती हैं? जी। कैसे ख्याल आया कि योगा स्टार्ट करना चाहिए? पहले कभी लाइफ में किया था योगा? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा, लेकिन मैंने ये सोचा कि बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाया जाए किसी भी तकलीफ़ के लिए, अपने आप को खुद ही सेट कर लिया जाए। हाँ, डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है खुद ही सेट कर लिया जाए। तो हर इंसान खुद को सेट कर सकता है। यस, व्हाई नॉट। अगर कोई बड़ी बीमारी ना हो, कोई ऐसी डिजीज़ ना हो, फैटल डिजीज़, उससे बचने के लिए आप स्टार्ट अच्छा, करें। योगा हमें क्या क्या फ़ायदा देता है, कुछ हमें बताएं। फैट रिड्यूस करता है, दूसरा आपको एक्टिव करता है, और बहुत से इसके एडवांटेजेस हैं। आप सारे पोजेस कर लेती हैं योगा के? तकरीबन। अच्छा, कुछ योगा पोजेस बड़े फ़नी भी होते हैं और कुछ बड़े टफ़ भी होते हैं। हाँ, तो कमरे में, बंद कमरे में क्या पता लगता है। हाँ, कोई ना देख रहा हो तो। कोई ना देख रहा हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, मज़ा आता है आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम मैनेज हो जाता है इजीली? ये जो एक्सरसाइज के हैं जो हमें करवाती हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो बहुत अच्छी हैं। ऐमन नाम है उनका, बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी मदर हैं, ब्रदर्स हैं, मेरा बेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ग्रैंडसन है, ग्रैंड डॉटर है। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं या काम भी करती हैं? नहीं, मैं रिटायर्ड हूँ जी, गवर्नमेंट सर्विस से। ज़बरदस्त हो गया। हम्म। तो आपने उसके बाद भी टाइम को बड़ा अच्छा यानी यूटिलाइज़ किया हुआ है ना। तो अब जैसे आपने कितने साल वैसे सर्विस की है? मैंने 32 से अबव। 2 इयर्स जॉब की है, सुबह जाना शाम को घर आना। तो अब रिटायरमेंट के बाद कितना टाइम हो गया है? अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है, कोई 2 साल हुए हैं। तो वो टाइम ज़्यादा अच्छा था जब जॉब करती थी, या अब ज़्यादा आपको मज़ा आता है फ्री टाइम में? दोनों ही सेट है, जैसे आप टाइम को मैनेज कर लें। मिस करती हैं आप अपनी जॉब? नहीं, कोई ख़ास नहीं। मैं वॉलंटरीली भी क्लासेस ले लेती हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी में भी लेती थी क्लासेस, मेरी डबल जॉब थी। मैंने कभी इस चीज़ को फील नहीं किया कि काम को बर्डन समझा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सब चलता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो आप योगा जब क्लास लेने आती हैं तो कभी इस तरह से चैलेंज फेस करना पड़ा फैमिली की तरफ से कि आपको क्या ज़रूरत है या आप ना करें योगा? नहीं, नहीं? आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक
ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, तो फीमेल्स को इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है वैसे? आज इस मेरा ख्याल है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि आजकल क्या माहौल चल रहा है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को सेट करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान स्ट्रगल करते करते अपने आप को बोल्ड कर ही लेता है। ठीक हो गया जी। चलें, आपसे एक सवाल कर सकते हैं हम, आप उसका जवाब देंगी? व्हाई नॉट। चलें जी, आपने बताना है कि अगर हम सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? सब पत्थर तो पत्थर ही है, वो पत्थर ही रहेगा, चाहे आप उसको आसमान की तरफ उछाल दें या समंदर में उछाल दें, पत्थर ही रहेगा, या पानी तो नहीं बनेगा? पानी नहीं बनेगा। अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ 2 और लड़कियां मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फातिमा। और आपका क्या नाम है? मशल। इतना दूर दूर क्यों खड़ी हुई हैं? अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं? जी। ठीक है, तो कब से हैं दोस्त हैं? 4 मंथ हो गए। 4 महीने हो गए दोस्ती को आपकी। कैसी चल रही है दोस्ती? अच्छी दोस्ती। कैसे हुई थी दोस्ती? दोस्ती की कहानी सुनाएंगी हमें, कैसे स्टार्ट हुई थी? पहल किसने की थी? दोनों तरफ से ही पहली हुई थी, कुछ ख़ास नहीं, काम के सिलसिले में दोस्ती हुई। काम के सिलसिले में बात हुई? जी। अच्छा, क्या काम था? ऑनलाइन जॉब थी, काम कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो वो इसी चीज़ से दोस्ती हो गई। आप कहाँ से आई हैं? मैं ये चौक शहीदा से आई हूँ। और आप कहाँ से हैं? कैंट से। आप कैंट से हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, कितनी दोस्त हैं आपकी? मेरी जो पक्के पक्के वाली है वो तो सिर्फ एक है। वो कौन है? वो है मेरी यूनिवर्सिटी फेलो इरम बरकत। और कच्ची कितनी दोस्तें हैं? वो सारी हैं, बहुत सारी हैं। ये भी कच्ची दोस्त है? ऐसे समझ लें कि वही कह दिया उसके, हाज़ ही नहीं किया। झूठ वेशन वाला है क्या? ठीक है, ये तो कह रही हैं कि आप कच्ची दोस्त हैं, आप हमें कहानी सुना रही थी दोस्त, लेकिन हमने तो दोस्त बनाया ना। अपने दिल से बनाया है। धोखा दे दोगी या नहीं आप इसको? नहीं नहीं। नहीं दोगी, पक्की बात है? जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या सीखने आई हैं? हम ऑनलाइन मार्केटिंग सीख ली? नहीं सीख रहे हैं। कैसे मार्केटिंग करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग और जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है, इसमें क्या फ़र्क होता है? ऑनलाइन मार्केटिंग में यह होता है कि आप मतलब सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करके मार्केटिंग कर सकते हैं, और सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करके मार्केटिंग से। ऑफलाइन में ये होगा जैसे कि आप खुद जाएं, बाज़ार वगैरह जाते हैं, वैसे जो भी कुछ लेना हो आप ले सकते हैं। या आई थिंक तो कोई फ्यूचर प्लान बनाया हुआ है? अभी तो कोई नहीं है। क्या करना है आगे जाके? शादी? नहीं। नहीं। शादी नहीं करनी? नहीं, कब करनी है या करनी नहीं है? ये मेरे माँ बाप को पता है। ये आपकी कोई पसंद नहीं होगी? नहीं। जैसा भी हो। अच्छा ठीक है, और आप क्या कर रही हैं? मैं पार्लर का काम करती हूँ साथ। ब्यूटिशन कोर्स? जी। तो फिर आप पार्लर खोलेंगी अपना? जी इंशाल्लाह। तो सैलॉन्स तो इतने सारे हैं ना ऑलरेडी, तो आप उसमें क्या यूनिक करेंगी कि आपका भी काम चल पड़े? कुछ भी कर लेंगे, खास मेकअप कर लेती हैं? खुद तो किया नहीं हुआ। अपना नहीं करती? नहीं, क्यों? वैसे ही बस जब शादी पे जाएं तो वही होता है। अच्छा, इसके अलावा कोई हॉबीज़ हैं आपकी? कुछ और आता है? कोई टैलेंट है? फ्री टाइम में क्या करती? घर अम्मी के साथ काम कर लिया। कुकिंग आती है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी नहीं है कुछ भी। कुछ भी नहीं है, फ्री रहती हो। चलें, आपसे सवाल करेंगे। आपने बताना है कि अगर हम सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के पानी में सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। कुछ तो होगा ना? डालेंगे तो धमाका होगा। ये नहीं बात बता दी है। नहीं, पानी ऊपर ज़्यादा उछलेगा ना, तो इतने ज़्यादा पत्थर को जो डालेंगे पानी में, इसलिए चलेगा? पानी उछलता नहीं है। जब हम डालते हैं कोई भी चीज़ डालते, छोटी सी भी डालें तो पानी ऊपर होता है ना। समंदर तो बहुत बड़ा होता है ना? आप अच्छा समंदर में डालेंगे, पता नहीं फिर क्या होगा। नहीं पता, आपको क्या लगता है? देखो, सब्ज़ रंग का पत्थर है, समंदर में फेंक तो क्या होगा? उसका कलर चेंज आएगा, वो नज़र ही नहीं आएगा। कलर चेंज हो जाएगा और नज़र ही नहीं आएगा, वो तो पानी नज़र नहीं आएगा। और समंदर में से चला जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा वो तो। वैसे आपने कभी समंदर देखा है?
टीवी में बस। रियल नहीं देखा? नहीं। अच्छा चलें जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। और हमारे साथ कुछ और ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोबिया है। सोबिया, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से मुल्तान से, मुल्तान में किस एरिया से हैं? मतलब कैंट साइड से। कैंट साइड से, अच्छा। तो आज यहाँ पर कैसे आई हैं? आज मैं थोड़ा सा विज़िट के लिए आई थी अपनी बाजी के साथ ना, क्योंकि ये बाजी भी यहाँ एक्सरसाइज के लिए आती हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना अप्पा ज्वाइन करूँ। यहाँ मैंने सुना था काफ़ी अच्छा माहौल है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरी बाजी ने बताया था। तो मैंने फिर सोचा कि मैं ऑनलाइन बिज़नेस क्लासेस ज्वाइन करूँ ना। अच्छा, आपकी सिस्टर यहाँ पे आती हैं बाजी, वो क्या करने आती हैं? वो एक्सरसाइज के लिए जिम ज्वाइन किया हुआ है। ओह ज़बरदस्त, तो एक्सरसाइज तो बड़ी ज़रूरी है वैसे लाइफ। हाँ जी। आप करती हैं एक्सरसाइज? हाँ जी, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो तो ज़रूरत ना भी हो फिर भी करनी चाहिए। क्या कर लेती हूँ। अच्छा, डाइटिंग करती हैं? कितने टाइम खाना खाती हैं? 2 टाइम खाती हूँ, बाकी ये मतलब मेंटेन रखती हूँ। मेंटेन रखती हैं, वैसे मुश्किल नहीं होता? ठीक है, शुक्र है। ठीक रहता है। क्या वेट है आपका? मेरा 70 इस तरह से। 70, आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, चलें मुझे बताएं आपका डाइट प्लान क्या है, शेयर करेंगी, ताकि अगर जो लोग वेट कम करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उसमें ये कि एक तो मीठा कम इस्तेमाल करें, चिकने वाली चीज़ें भी कम इस्तेमाल करें, और सुबह में अगर नाश्ता ले रहे हैं तो सादा रोटी या ब्रेड के साथ, नहीं तो फ्रूट ले लें। और दूसरा ये कि मैं कहवा ज़रूर पीती हूँ, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। कहवा पीती हैं आप? कोई स्पेशल कहवा पीती हैं, खुद बनाती हैं? जी जी। क्या कहवा होता है, उसमें क्या डालती हैं? उसमें ये ज़ीरा होता है, अजवाइन होती है, और दालचीनी और लीमू। ज़बरदस्त। अच्छा, तो सबको फिर मिक्स करके बनाती हैं? जी जी, उसको काफ़ी देर पका के फिर उसका। वैसे बड़ा कड़वा नहीं होता, मुश्किल है पीना? नहीं, एक्चुअली उसमें जब लीमू डल जाता है ना तो वो अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा जी, ठीक है। हार्मोन ले लेती हूँ, उससे सारा दिन मैं जो कुछ खाऊं पीऊँ वो कोई मतलब इतना उससे नहीं। ठीक है। अच्छा जी, आपसे सवाल करें, आप जवाब दे देंगी उसका? बिल्कुल। अच्छा, आपने बताना है अगर हम सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? सब रंग के पत्थर को नीले रंग के, तो वो ब्लू ही नज़र आएगा। ब्लू नज़र आएगा? पक्की बात है? ब्लू, वो ज़ाहिर बात है उसका इफेक्ट होगा ना, वो डार्क ब्लू नज़र आएगा, आई थिंक। अच्छा, नज़र आएगा, ये पक्की बात है? जी, आई थिंक सो। समंदर में आप पत्थर फेंकेंगी वो आपको नज़र आएगा? अवल तो मुश्किल है। बड़ी आपकी नज़र बहुत ज़्यादा तेज़ है क्या? अवल तो बहुत मुश्किल है कि नज़र आए, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद भी इसके ज़रिए माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो शायद वो ब्लू ही नज़र आए। समंदर में माइक्रोस्कोप कौन लेके जाता है स्पेशली? आप लेके जाती हैं? मैं वैसे एक बात करूँ। अच्छा, वैसे आप समंदर देखा है आपने कभी? जी, बीच में बहुत दफ़ा गए हैं, हमारी रिलेटिव्स हैं, फैमिली है कराची ना। सही हो गया। तो आप वैसे क्या करती हैं, कोई जॉब करती हैं, घर में रहती हैं, क्या करती हैं? मैं हॉस्टल रन करती हूँ। हॉस्टल है आपका? गर्ल्स हॉस्टल? हाँ जी। तो कैसे चलाती हैं उसको? माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, मतलब ज़्यादातर मैं स्टडीज़ के लिए जो बच्चियाँ आती हैं ना, वो होती हैं मेरे पास। वो अच्छा। यूनिवर्सिटी की होती हैं, किप्स की होती हैं, इस तरह से। ISP। सही है। तो बच्चियों की हिफाजत करना, उनको संभालना कैसे मैनेज कर? मुश्किल नहीं है इतना, लेकिन ये कि थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट रखनी पड़ती है। जिम्मेदारी है ना? जी, टाइम पे गेट ओपन करना पड़ता है, टाइम पे क्लोज़ करना पड़ता है, उनका मेस, ये सारी। तो बच्चियाँ वैसे हॉस्टल में ये होता है कि बड़ी सख्ती भी करनी पड़ती है, रूल्स होते हैं, टाइमिंग्स होती हैं, वो कैसे फॉलो करवाती हैं? अगर बच्चियाँ ना माने तो कोई सज़ा वगैरह देती हैं उनको? नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चियाँ मैच्योर होती हैं मोस्टली, तो वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम चल रहा होता है, गेट पे एंट्री रजिस्टर होता है, वो आते जाते टाइमिंग लिखती हैं, अपने साइन करती हैं, और सब फिर मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक हो गया। फैमिली के बारे में पूछते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है? माशाल्लाह मेरी वालदा हैं, वालिद नहीं हैं, और 3 भाई हैं। आप छोटी हैं भाइयों से? मैं सब में छोटी हूँ। तो आप लाडली भी हैं? कैसे लाड उठवाती हैं अपने? बस अब तो जाहिर बात है वो चीज़ वो निकल गई ना, बचपन से, चाइल्डहुड से निकल गए,
अब तो हम अपने पेरेंट्स के लाड उठाते हैं। हाँ, तो बचपन में क्या क्या लाड उठवाए हैं आपने? बचपन में तो मेरे हर भाई बहन सब मेरी जो जो मैं कहती थी मेरी बात पूरी करते थे जिस टाइम भी, रात में, दिन में। सही हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब आपकी वालदा आपसे फरमाइश करती हैं? बिल्कुल करती हैं। क्या? मैं वो बेचारी तो मैं माशाल्लाह जॉबियन हूँ, अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ, तो मैं अपनी वालदा का ख्याल करती हूँ। वो जो भी ख्वाहिश करती हैं, कुछ मांगती हैं, कुछ वो करती हैं, तो फिर चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छी बात है, वालिदैन का ख्याल तो रखना चाहिए, उनसे प्यार भी करना चाहिए। और किसी का ख्याल रखना, प्यार करना, उसका एक तरीका होता है उसको गिफ्ट देना। उससे पता चलता है कि आपको अगले बंदे से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है। तो इसी तरह से प्यार जब हम बांटते रहेंगे तो हम खुश भी रहेंगे और आपके साथ वाले भी आपसे खुश रहेंगे। बातों का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हमने जाना है मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बात। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने यहाँ पर आने वाली स्टूडेंट से बात की, जो डिफरेंट ख़वातीन आई हुई थी, उनसे भी आपको मिलवाया। अब ज़रा बात करते हैं अफ़वा को। सारा जो निज़ाम मैनेज कर रही हैं यहाँ पर, फ़ीमेल्स को फैसिलिटेट करना, उनके कोर्सेज़ को देखना, ये सारा काम होता है प्रिंसिपल का। हमारे साथ इस इदारे की प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, क्या नाम है आपका? आबिदा इशफाक। चलें, आप वैसे थोड़ा सा अपना तारुफ अगर ख़ुद ही करवा दें कि यहाँ पे कब से हैं और क्या खिदमात सरअंजाम दे रही हैं? मैंने मार्च 24 में मैंने अफ़वा ज्वाइन किया और अफ़वा में मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। अफ़वा ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो ख़वातीन यहाँ पे आएँ हम उनको हुनरमंद बनाएं, वो डिफरेंट स्किल्स यहाँ से सीख कर जाएँ और उसके बाद फिर वो अपना कोई रोज़गार जो है उसको वो आगे लेके चलें, अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस इस्टेब्लिश करें। लाइक जो ब्यूटिशन कोर्सेज़ हैं तो वो बच्चियाँ अपने छोटे छोटे ब्यूटी पार्लर्स ओपन कर सकती हैं। कंप्यूटर कोर्स में ऑनलाइन अर्निंग सिखा रहे हैं, वो बच्चे ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। और हमारा 6 मंथ्स का कोर्स होता है, लेकिन माशाल्लाह हमारी जो बच्चियां हैं वो फर्स्ट सेकंड मंथ से ही ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके पास टोटल कितने कोर्सेज़ हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा हाई पे कौन सा जा रहा है, किसकी हाइप सबसे ज़्यादा है? इस वक्त हमारे पास कंप्यूटर कोर्स है, ड्राइविंग कोर्स हो रहा है, हमारे पास स्टिचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशन, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं, फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस हैं। सबसे जो फेमस कोर्स है वो हमारा कंप्यूटर है और ड्राइविंग है। इसके अलावा योगा भी है, शाम को 4 से 5 बजे तक योगा है जो ख़वातीन का पसंदीदा है और ख़वातीन आ रही हैं योगा करने के लिए। ऑब्वियसली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, तो ड्राइविंग का जो है हमारा वो बच्चियाँ उसको बहुत लाइक कर रही हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए ड्राइविंग आपको पता है बहुत ज़रूरी है। ये बताएं कि आप इतने सारे कोर्सेज़ यहाँ पर हो रहे हैं, तो आप ख़ुद भी इनमें से कौन सा स्किल ऐसा है जो आपको भी आता है? जैसे कि ड्राइविंग हो गई या कंप्यूटर का हम देख लें, ब्यूटिशन का देख लें, आपका किस में इंटरेस्ट है? ड्राइविंग तो मैं पिछले तकरीबन 25 साल से ज़्यादा शायद मुझे हो गया मुझे ड्राइव करते हुए। कंप्यूटर भी मुझे काफ़ी आता है। मैं एक्चुअली आई वाज ए प्रोग्रामर, लेकिन अभी प्रोग्रामिंग का वो ज़माना नहीं, अभी तो और चीज़ें बहुत आ रही हैं। तो जो नई नई चीज़ें हैं तो मेरा अपना दिल करता है कि मैं वो भी क्लास में बैठ के मैं सीखूं। योगा के हवाले से आपने बताया, तो आप ख़ुद भी योगा कभी कर रही होती हैं? ख़वातीन दिल करता है कि यार मैं भी कर लूँ? कभी अगर मुझे टाइम मिलता है तो 5-10 मिनट के लिए मैं भी चली जाती हूँ। और इसी तरह से ब्यूटिशन की जो क्लास है वो भी हमारी बहुत अच्छी जा रही है, उसमें भी बच्चियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लास, उसमें अगर आपने देखा होगा हमारे जितने कुशन्स बने हुए हैं यहाँ पे, कुशन सेट्स हैं, हमारे डाइनिंग सेट्स हैं, हमारे टिकोजी सेट्स बन रहे हैं, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है। फिर वुडन आइटम्स हैं, हमारे वुड वर्क का जो काम हो रहा है, ये काफ़ी सारे काम है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ज़रूर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जी व्यूअर्स, ये था आज का एपिसोड और आप लोग देख रहे होंगे कि जब से हम लोग आए हुए थे यहाँ पर हमने स्टूडेंट से बात की, उनके टीचर से बात की, आप लोगों को इदारे का विज़िट करवाया। इतने में छुट्टी का टाइम भी हो गया और उसके साथ साथ शाम भी हो गई है, सूरज गरूब हो चुका है। हमें काम करते करते, आपके साथ एपिसोड करते करते और यकीनन आप लोगों ने भी शाम होते होते ये प्रोग्राम खूब एंजॉय किया होगा। अब चूँकि हमारा प्रोग्राम एंडिंग की तरफ जा रहा है तो आपको सवाल का जवाब देते चले। हमारा आज का सवाल था कि अगर हम सब्ज़ रंग के पत्थर को नीले रंग के समंदर में फेंकें तो क्या होगा? तो जी, वो पत्थर डूब जाएगा, चाहे उसका
का कलर कोई भी हो, पत्थर तो डूबेगा। पर लोगों ने बड़े, यहाँ पर जो ख़वातीन थी उन्होंने बड़े हमें इंटरेस्टिंग जवाब दिए कि पत्थर डूब जाएगा ये तो नहीं बताया। उन्होंने कहा पत्थर का रंग चेंज हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आई कि पत्थर का रंग कैसे चेंज होगा समंदर में जाने से। खैर, हर कोई अपने मुताबिक ही जवाब देता है। हमारे सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा से शुरू होगा नई एपिसोड में, वहाँ पर हम नए लोगों से आपको मिलवाएंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए आज की एपिसोड से। अल्लाह हाफिज़।